डेंगू फीवर या इसको डेंगी बोला जाता है, अदरवाइज इसको ब्रेक बून फीवर भी इसका नाम है। क्योंकि डेंगी फीवर जो है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो होता है, मच्छर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है, उसका नाम होता है एडिस एजिप्टी, एल्बोप्टिकस टाइप्स इसको बोलते हैं। ये जब ट्रांसमिट करता है डेंगू वायरस, उसके जो स्ट्रेन्स होते हैं डेन 1, 2, 3 और 4, कहीं इन्फेक्टेड शख्स से मॉस्किटो में ये चला जाता है और बाइट करता है, उसके बाद ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी कि एडिस एजिप्टी जो है, उसी के थ्रू ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है। जो इंसिडेंस रेट्स जो होती हैं डेंगू फीवर की, तकरीबन मेजर सिटीज़ में ये होता है जहाँ सैनिटेशन पोर होती है, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड में। चूँकि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 7 दिन में, जब इन्फेक्टेड पर्सन में ये वायरस चला जाता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स वेरी करेंगे। कुछ लोगों में हाई ग्रेड फीवर होता है, मसल्स पेन होता है, जॉइंट पेन्स होता है, नॉशिया, वोमिटिंग, रैश, फ्लशिंग जो स्किन के ऊपर हो जाती है, डिहाइड्रेशन। सभी सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पेशेंट में। किसी में सिम्टोमेटोलॉजी ज़्यादा होती है, किसी में कम सिम्टम्स हो सकते हैं। ये बॉडी के इम्यून रिस्पांस तक भी मुनहसर होता है। टिपिकली डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है, इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है, एग्जैक्टली इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और WBCs काउंट कम हो जाता है, साथ साथ में प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है। अब लेबॉरेटरी एविडेंस जब देखेंगे, सपोर्ट करेंगे डायग्नोसिस की डेंगू फीवर का, बिल्कुल PCR और वायरल एंटीजेंस किए जाते हैं। अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट वीक में पर्टिकुलरली, तो आपको डायग्नोसिस दिया जाता है कि डेंगू फीवर है। अब ट्रीटमेंट जो है मोस्टली इसमें सपोर्टिव होता है। अगर प्लेटलेट काउंट तकरीबन 10,000 से डाउन हो जाएंगे और साथ साथ में एकाइमोसिस है या पर्टिकल हेमरेज है, नक्सीर आ रही है, गम ब्लीड हो रहे हैं, तो खतरा है कहीं और भी ब्लीड होने के खतरे हो सकते हैं। तो उस सूरत में अगर 10,000 से कम प्लेटलेट काउंट होंगे, वो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव देखा जाता है। वाकई अगर प्लेटलेट काउंट कम होंगे तो आपको उस सूरत में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। अब जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है वो जंबो प्लेटलेट भी होता है, यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, या मल्टीपल रैंडम डोनर जिसको बोला जाता है। 6 रैंडम डोनर प्लेटलेट्स जो होते हैं एक जंबो प्लेटलेट के बराबर होता है। कभी पेशेंट को जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एपिस्टैक्सिस वगैरह जब होती है, एकाइमोसिस या गम ब्लीड, उस वक्त ट्रांजैक्शमिक एसिड उसको दे सकते हैं ताकि ब्लीडिंग एपिसोड्स कम होंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन थेरेपी, बहुत ज़रूरी है। डेंगू फीवर में कुछ मिथ्स और कन्फ्लिक्ट्स हैं। खासकर बोला जाता है कि गोट का मिल्क दिया जाना चाहिए, बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल है। डेंगू बेसिकली एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। जब तक आप गोट लाएंगे यानी बकरी लाएंगे, वो दूध देना स्टार्ट करेगी, दूध पिलाना स्टार्ट करोगे, तब तक तो डेंगू तकरीबन तकरीबन स्पॉन्टेनियसली पेशेंट में रिकवरी हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे वायरल इलनेसेस होती हैं, वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाती हैं। ये डेंगू जो फीवर है, ये बिल्कुल वायरल इलनेस होती है, तो बिल्कुल एक टाइम के बाद ये स्पॉन्टेनियसली रिकवरी हो जाती है। गोट मिल्क के बारे में जो कन्फ्लिक्ट है, ये गलतफहमी है, ये निकाल देना चाहिए। इसके अलावा रोल ऑफ पपैया एक्सट्रैक्ट जो है, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे पपैया या पाइनएप्पल जो है, उनके बारे में बोला जाता है कि डेफिनेटली इनका लो प्लेटलेट्स में कुछ रोल है। तो एग्जैक्टली चूँकि ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, थोड़ा सपोर्टिव थेरेपी इन चीज़ों से तब तक साइकोजेनिक भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। कुछ पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग्स का इसमें रोल नहीं होता है। दोबारा मैं बताऊंगा, एडिक्वेट हाइड्रेशन जो है, ओरल फ्लूइड्स यानी कि 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लेना है और एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं उस दौरान आप। बेड रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेड रेस्ट से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ये वायरस के खिलाफ एक्शन कर सकती है। इस तरीके से टेम्परेचर्स बॉडी के कंट्रोल करना है। सिंपल जो है, क्या कौन सी पैरास्टामॉल आप दे सकते हैं 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 4 आवरली,
या डिपेंड करता है अगर फेब्राइल होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। कोई टिपिकल वैक्सीनेशन तो अवेलेबल नहीं है। जब पेशेंट्स को वार्निंग साइंस हो गए यानी कि लो प्लेटलेट्स हो गए एवं हाई ग्रेड फीवर है, उस टाइम आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होगी। कहीं प्लेटलेट सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ेगा, कहीं जीआई ब्लीड अगर हो गया है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोच लेना है। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आपको फुल स्लीव्स लगाने चाहिए और बॉडी का कोई एरिया भी अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। जब एक सीज़न जब होता है डेंगू का, उस दौरान खासकर आपको लिमिट करना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करना है, या जहाँ पे मॉस्किटो बाइट्स के चांसेस ज़्यादा हैं अपने आप को एक्सपोजर से बचाने की कोशिश करना है। और एक इंडिविजुअल कंसर्न होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, एग्जैक्टली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डेंगू एक ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। यही मैं आपको मैसेज देना चाहता था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।